हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज इसको अच्छा से आप लोग अपने नोटबुक में इसको भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और नेगेटिव का नोटबुक में लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है, चाहे नहीं देखा है मेरा उस वीडियो को, आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को पहले देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 हम इस लोग स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 में आपका रूल नंबर 1 में आपको रहेगा इसमें कि जैसे कि सबसे पहले अगर यहाँ होता है कि कभी कभी क्या सब सबसे पहले आ जाता, तो लिखेंगे यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डू या डज लगा दिया जाता है। दोस्तों रूल हो गया। अब रूल जब हो गया तो इसमें रूल में आपका इसमें हो गया, तो इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपका रहेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले अगर क्या आ जाए तो उसकी जगह हम लोग डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट। अगर उसमें नेगेटिव आ जाता है, कोई नकारात्मक वाक्य आ जाता है, जैसे नहीं शब्द आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं। नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाया जाएगा। सर एग्जाम्पल अभी बताऊंगा और ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसके बाद बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं लगाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये लगाना आपको कंपलसरी होता है इंट्रोगेटिव में। स्ट्रक्चर का हो गया। स्ट्रक्चर में आप लोगों का ये लिख दिया गया। इसके बाद आपका एग्जाम्पल हम करवाते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे क्या वह खाना खाता है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क का निशान रहेगा। तो क्या, तो वह आया है, तो हम लोग जानते हैं कि वह सिंगुलर है, इसलिए हम लोग डज लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या की जगह पर हम लोग डज लगा देंगे। और डू या डज का आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस वाला वीडियो ज़रूर से देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो डज, तो यहाँ पर डज हो गया। उसके बाद ही का अंग्रेजी मतलब वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा। तो डज ही। अब हम जो ये वाला वर्ब, तो ये वर्ब है खाना, ईट, तो EAT ईट हो जाएगा। और खाना जो फूड मीन्स भोजन होता है वो वाला खाना ये, तो ही डज ही ईट द फूड। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान कंपलसरी होता है। उसके बाद एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। जैसे कि रहेगा अगर कि क्या तुम नहीं खेलते हो, तो इसमें देख सकते हैं कि नेगेटिव भी आया है और इंट्रोगेटिव भी, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला भी इसमें है। तो कैसे करेंगे, तो तुम जब आया है तो हम जानते हैं कि प्लुरल है, इसलिए हम लोग डू लगाएंगे। डू और तुम का अंग्रेजी यू, तो डू यू। उसके बाद हम नेगेटिव इसमें देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नॉट, तो डू यू नॉट। और उसके बाद खेलना का अंग्रेजी प्ले।
डू यू नॉट प्ले। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर कोई जगह रहता जैसे मैदान, घर, छत या फिर कहीं कोई जगह प्लेस रहता तो वहाँ पर हम इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट रहता है, तो लेकिन है ही नहीं इसमें, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा कर बस हो गया, सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो उसके बाद हम रूल नंबर 2 और उस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो रूल नंबर 2 है, जैसे कभी कभी होता है कि क्या, क्यों, कैसे शब्द अगर बीच में आ जाता है तो उसके लिए हम लोग रूल्स लिखेंगे। ठीक है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, इसे हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन वर्ड यानी कि QW लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में यानी कि जैसे वह कहाँ जाता है, तो कहाँ शब्द बीच में आ रहा है, तो वैसे ही ये बीच में आए, बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी मतलब वो कहाँ, अगर क्यों, कहाँ, कैसे, जिसकी मतलब क्यों का अंग्रेजी वाई होता है तो उसकी अंग्रेजी वाई जो सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ रहेगा तो वेयर सबसे पहले लिखेंगे, तो वही अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर, सबसे पहले तो लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लिखकर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा देंगे, डू या डज लगाते हैं। तो दोस्तों अब ये हो गया। इसके बाद हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर करने के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तो लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो इसमें QW लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। QW को मतलब समझिएगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी जो रहेगी वही QW रहेगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। अब QW हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डू या फिर डस, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्लस, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान इज कंपलसरी। तो ये आपका हो गया। इस पर अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपका आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं, तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे वह राम के घर कब जाता है, क्वेश्चन वर्ड। देख सकते हैं इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि वह राम के घर कब जाता है। तो सब जब लगे कि हाँ सवाल पूछा जा रहा है, कुछ भी सवाल बीच में कोई वर्ड रहे, तो जैसे कब वर्ड है, पूछा जा रहा है कब, तो यही प्रश्नवाचक शब्द है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले, तो वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तो वह है, वह के लिए हम लोग लिखेंगे डस, तो वेन डज। और उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, अगर ही की जगह पर राम रहता तो राम लिखते, लेकिन यहाँ पर दूसरा राम तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, अगर सीता रहती तो सीता का, चाहे कुछ भी, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगुलर है वह, इसलिए डज लगाए, तो वेन डज ही। उसके बाद जाना का अंग्रेजी यानी कि यहाँ पर गो, वेन डज ही गो। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, राम के घर, तो यहाँ वेन डज ही गो टू राम्स हाउस, अपोस्ट्रोफी साइन देकर एस लगा देंगे, क्योंकि किसी का घर इंडिकेट करने के लिए, जैसे राम के घर, तो यहाँ हम जानते हैं कि इसका के लिए यूज करते हैं, तो राम्स हाउस हो जाएगा और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें होगा कि वे मैदान में क्यों नहीं आते हैं। देख सकते हैं इसमें सवाल भी पूछा रहा है क्यों और नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है।
तो हम लोग सबसे पहले क्यू की अंग्रेजी यानी कि बीच में है, इसलिए अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो डू डज पहले लगाएंगे, लेकिन इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। और क्या शब्द जब आता है तो वाट नहीं लगाते हैं, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या शब्द अगर बीच में आ जाए तो उसकी भी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्यू की अंग्रेजी वाई। उसके बाद वे हम जानते हैं कि प्लुरल है, इसलिए हम लोग डू लगाएंगे। तो वाई डू, उसके बाद वे की अंग्रेजी दे, यानी कि सब्जेक्ट है ये और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। तो वाई डू दे नॉट, उसके बाद आना का अंग्रेजी कम, वाई डू दे नॉट कम, और वो किस में आ रहा है, इसमें मैदान में, तो कम इन द फील्ड। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा है। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए, इस पर कुछ एग्जांपल्स चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस टाइप के वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कंप्लीट हो गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूस वाला वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय।